बिहार सांसद जदयू रामप्रीत मंडल जी हमारे साथ हैं बात करने के लिए। कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि हमने ये जाति जनगणना कराया है। माननीय सांसद हैं, सीधा सवाल इनसे ही पूछते हैं। और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। सर देखिए, कांग्रेस वाले को मैं यही कहना चाहता हूं कि 11 साल पहले उनकी सरकार थी। अगर वो चाहते तो 11-12 साल पहले जातिगत जनगणना करते, लेकिन वो किए नहीं। ये प्रयास हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का रहा। इन्होंने पूरे बिहार में शिक्षकों को लगा करके, पदाधिकारियों को लगा करके, गांव-गांव में जा करके, खास करके देखे होंगे कि बनिया वर्ग के कुछ लोग जो बिहार में सूची में नहीं था, एक तो कसेरा जाति आते हैं, कसेरा जाति का नाम कहीं नहीं था, बेलदार का नाम कहीं नहीं था, जो नेपाल से थोड़ा बिलोंग्स करते हैं जाति, थारू जाति का नहीं था, और सारे जातियों को मिलाकर उन्होंने जातिगत जनगणना किया, आधारित जनगणना। तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है कांग्रेस के पास। कांग्रेस इसको भजाना चाहती है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी इन लोगों को भीतर की बात को पहचान करके और निर्णय जो आज लिए हैं वो ऐतिहासिक निर्णय है। इसमें कहीं हाथ इंडिया गठबंधन का नहीं है। वो सारे क्रेडिट, दिस ऑल क्रेडिट गोज टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड ऑनरेबल आवर नीतीश कुमार, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो जाति के लोग छूट गए थे, सारे जाति को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हेड किए थे। लेकिन आप जानते होंगे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 75% की घोषणा किया था, जातिगत जनगणना लागू होगा तो 10% में बढ़ा दूंगा, और बढ़ाए भी थे। अब देखिए 2025 में इसका क्रेडिट हम लोग को मिलना चाहिए। जनता जनार्दन से अनुरोध होगा कि दूसरे के बातों पर मत जाइए, ये क्रेडिट हमारे एनडीए सरकार को। आज जो कैबिनेट इतनी मजबूत डिसीजन लिया है, क्या बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव है, इस पे क्या असर पड़ने जा रहा है? देखिए रवि जी, 24 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे झंझारपुर क्षेत्र में गए थे जी। 7 लाख लोगों की भीड़ थी। उस भीड़ को माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कहना पड़ा, ऐतिहासिक भीड़। और देखे होंगे उस भीड़ में ज्यादातर लोग पिछड़ी, अति पिछड़ी, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और सारे लोग थे, सवर्ण लोग भी थे, लेकिन संख्या ज्यादातर गरीबों की थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हेलीकॉप्टर से जो देखे, खुद उन्होंने कहा, आज मुझे पता चला कि बिहार बहुत संगठित है और संगठन में कोई कमजोरी नहीं है, और 2025 में आने वाला चुनाव बहुत भारी मतों से हमारे एनडीए की सरकार बनेगी, हमारे नीतीश कुमार के नेतृत्व में। 2025 विधानसभा चुनाव में इसका असर पड़ेगा, यानी कि जो बिहार में एनडीए सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, 2025 में इसका ज़्यादा असर पड़ेगा इस डिसीजन का? देखिए असर तो देखिए लिफाफा देख के पता चल जाता है कि मजनून क्या है। जो ऐतिहासिक भीड़ माननीय प्रधानमंत्री जी को लोगों ने दिखाया, बिहार के लोगों ने, उत्तरी बिहार खास करके, और मैं जानता हूँ मिथिलांचल और नॉर्थ बिहार में हमेशा 100 में 100% हम लोग रिजल्ट देते हैं एनडीए को। इसीलिए ये सब पूछने की अब सवाल नहीं है। नॉर्थ बिहार खास करके मिथिलांचल के लोग हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। और देखे होंगे कि आप बजट में इस बार बिहार में सबसे ज़्यादा बजट देश में हमारे मिथिलांचल को खास करके मिला है। मखाना बोर्ड की गठन हुई है, पश्चिमी कोसी नहर की हुई है, भारतमाला रोड, NHI, बहुत सारे काम हो रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बने हैं, सीता माता का मंदिर बनेंगे। उसके बाद जितने भी रोड हैं, स्वास्थ्य के ऊपर काम कर रहे हैं, NHI के ऊपर काम हो रही है, तो सारे काम कर रहे हैं। और मुझे तो आशा है कि 2025 में 225 सीट हम लोग लेके आएंगे। सीएम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बनेंगे, उसके सिवा और कोई चारा नहीं है। जैसे देश में प्रधानमंत्री मोदी, उसी तरह बिहार में नीतीश कुमार। नीतीश की नीति, मोदी की सोच भारत ही नहीं पूरे विश्व में अनुसरण किया जा रहा है। तो आप मेरे पास आए और आपका जो मांग था हमारे बिहार के बारे में पूछे,
तो मैं बता रहा हूं कि नीतीश की नीति और मोदी की सोच को कोई काट नहीं है। और दूसरे वाले इंडिया गठबंधन में अभी तक पता ही नहीं चला है कि दूल्हा बाराती का कौन है। दूल्हा ही नहीं तय पर कर पाया है। कोई बोलते ये बनेंगे मुख्यमंत्री, कोई बोलते वो बनेंगे मुख्यमंत्री। लेकिन हमारे यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने भागलपुर के सभा में कहा, मेरे प्रिय मित्र लाडला, और झंझारपुर में बोले कि हमारे प्रिय मित्र नीतीश कुमार। तो इससे साफ जाहिर है कि हमारे नीतीश कुमार जी एनडीए गठबंधन के प्रधानमंत्री के दिल में बसे हुए नेता है। हम लोग को चहेता है, हम लोग उनके वर्कर हैं। और मैं इतना कहूँगा कि भारी मतों से बिहार की जनता, जो रिजल्ट आज प्रधानमंत्री ने दिया है, जनता जनार्दन को जातिगत जनगणना के अप्रूव करके कैबिनेट में पास करके, आप किसी का बात नहीं सुनिए, आंख मूंद करके हमारी एनडीए सरकार को बनाइए। आप सुन रहे थे रामप्रीत मंडल जी, बिहार जदयू सांसद। सर, NBS 24 न्यूज के व्यूअर्स के लिए क्या शुभकामनाएं? मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप आए और इस तरह के मुद्दे, जो ज्वलंत मुद्दा बहुत दिनों से पेंडिंग था, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, तो मैं आपके NBC 24 के जितने भी व्यूअर हैं जी, उनको बोलेंगे कि लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और फॉलोअर बनिए, ताकि रवि जी हमारे बिहार के बहुत बड़े क्रांति नेता, प्रेस रिपोर्टर हैं, उनका भी नाम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि नीरज, दिल्ली से, NBS 24। धन्यवाद। बढ़िया हुआ।